Hello, teacher. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, class 12th, subject political science. Our topic is reasons for the disintegration of USSR. क्या वजह थी जो रशिया जो था उसको डिसइंटीग्रेशन क्यों हो गई, टुकड़े टुकड़े क्यों बिखर गया यूएसएसआर जो थे वो क्यों बढ़ गया टुकड़ों में, डिसइंटीग्रेशन क्यों हो गई। तो शुरू करने से पहले हमने पहले पढ़ा था कोल्ड वार के बारे में। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको जो ये रशिया जो था यूएसएसआर था ये कैसे आ गया, यूएसएसआर इसकी वजूद कैसे आ गई। USSR was a single party मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। ये जो USSR जो था ये एक सिंगल पार्टी सिस्टम था, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। लेनिन एक था और मार्क्स था, तो उन्होंने क्या किया, सिंगल पार्टी जो थी स्टेट, लेनिनिस्ट स्टेट। तो यूएसएस जो था USSR वाज ए सिंगल पार्टी मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट स्टेट। ये मार्क्सिस्ट की थी और लेनिनिस्ट की स्टेट थी USSR। It existed for 69 years. इसकी जो एग्जिस्टेंस हो गई थी वो 69 years में थी। From 1922 से इसकी जो वजूद आ गया जो USSR का था। Until 1991 1922 से लेकर 1991 तक ये जो सिंगल था, मैं बोलता हूँ सिंगल पार्टी मार्क्सिस्ट की थी या लेनिनिस्ट की थी। तो ये इसने 69 years का था। ये कब से शुरू हो गया, 1922 से 1999 की 1922 से 1991 तक। इट वॉज फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर इटसेल्फ। ये पहली कंट्री थी जिसने अपने आप को सोशलिस्ट करार दिया एंड बिल्ड टुवर्ड्स ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ये कम्युनिस्ट सोसाइटी बन गई। ये यूएसएसआर जो था ये पहली जो थी एक सोशलिस्ट, इसने अपने एक कंट्री को था डिक्लेयर हो गई, एक सोशलिस्ट कंट्री ने डिक्लेयर हो गई एंड बिल्ड टुवर्ड्स कम्युनिस्ट सोसाइटी, और इसने कम्युनिस्ट सोसाइटी अख्तियार की। तो यूएसएसआर के बारे में हम क्या कहेंगे। अब यूएसएसआर जो था ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्री इन ईस्टर्न यूरोप। ये जो फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्री जो थी ये ईस्टर्न यूरोप तक थी एंड नॉर्दर्न एशिया तक ये फैली हुई थी। एक तो ये क्या थी, एक तो ये थी ईस्टर्न यूरोप तक एंड नॉर्दर्न एशिया तक। इस्टेब्लिश 1922। इसकी इस्टेब्लिश कब हो गई, इसकी इस्टेब्लिश हो गई, शुरू हो गई 1922 में। इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या, रशिया भी इंक्लूड था एंड 14 अदर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। एक तो इसमें रशिया भी इंक्लूड था और 14 सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स भी इसमें यूएसएसआर ने किए। हमने ये किया कि जब वर्ल्ड वार सेकंड जो है थी, जब उसका अख्तिताम हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर विच केम टू एन एंड, तो उसके बाद आपको पता है कि टू बाइपोलर हो गया। बाइपोलर मीन्स टू सुपर पावर जो वजूद में आ गए। ये इनमें जो खुद एक दूसरे में तजाद पैदा हो गया, हॉस्टिलिटी ने शुरू हो गई यूएसए के दरमियान और यूएसएसआर के दरमियान। बोथ द टू वर सुपर पावर्स, उनको बड़े पावर माना जाता था। एंड उसी के साथ क्या हो गया, कोल्ड वार का जो ये दौर था, एरा था, वो भी शुरू हो गया। कोल्ड वार में क्या था, सरद जंग उसको उर्दू में बोलते हैं। जंग तो नहीं हो रहा था लेकिन जंग की तैयारियां हो रही थी। तो जंग इसलिए लोग जो आम जो सोचते थे कि एक और वर्ल्ड वार हो जाएगी, लेकिन क्या हो गया, आर्मड की जो रेस थी, जो मिलिट्री एंड इकोनॉमिक जो अलायंस था वो चल रहा था। तो हर एक ये चाहता, हर एक को ये कहता था एक ज़रूर थर्ड वर्ल्ड वार विल टेक प्लेस, तीसरी आलमगीर जंग हो गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो गया। तो उसमें क्या हो गया, तो हमने अब क्या आज जो टॉपिक जो है रीजन्स फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। लेकिन अब एक सुपर पावर तो यूएसए था, दूसरा सुपर पावर यूएसएसआर था। तो उसमें क्या हो गया, तो जो यूएसएसआर था इसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई, ये बिखर गया, टुकड़े में बिखर गया। तो इसके रीजन्स क्या थे, इसकी वजूहत क्या है, ये क्यों बिखर गया। Mikhail Gorbachev became the General Secretary of Communist Party of USSR in 1985. आपको मैंने पहले ही बोला कि जो यूएसएसआर था वहाँ सिंगल पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी थी। तो जो गोर्बाचोव था वो क्या बन गया, वो जनरल सेक्रेटरी बन गया कम्युनिस्ट पार्टी का 1985 में। ही इंट्रोड्यूस्ड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोवियत। उसने क्या किया, उसने रिफॉर्म किया
किस में सिस्टम में, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, जो पॉलिटिकल था एंड इकोनॉमिक जो था यूएसआर, उसको उसने रिफॉर्म करने की कोशिश की, रिफॉर्मेशन करने की कोशिश की। ही इंट्रोड्यूस, उसने क्या किया, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसने पॉलिटिकल में एंड इकोनॉमी में रिफॉर्म शुरू किए इन द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन जो था, रशिया जो था, तो रशिया में क्या उसने किया, उसने उसको क्या किया, रिफॉर्म शुरू उसने किए इसमें। तो किसमें रिफॉर्म, फॉलोइंग फैक्टर्स फोर्स गोर्बाचोव की इनिशिएट द रिफॉर्मिंग। ये जो नीचे हमने लिखा है कि ये जो हमने फैक्टर्स है, उसमें जो गोर्बाचोव था उसने इनिशिएटिव लिया, कदम लिया, पहला कदम किया रिफॉर्म्स के लिए इन किसमें, यूएसएसआर में। सबसे पहले उसने क्या किया, द सोवियत यूनियन बिकेम द ग्रेट पावर आफ्टर सेकंड वर्ल्ड। ये तो आपको पता है कि ऑलरेडी डिस्कस है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर जो थी, उसमें जो यूएसएसआर जो था वो तो एक सुपर पावर की हैसियत से आ गया। इन आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज्ड टू मैच अमेरिकन ब्लॉक बट एट ग्रेट कॉस्ट। लेकिन उसको क्या करना था, जो अमेरिकन ब्लॉक जो था, सुपर पावर जो था, उसको उसके बराबर रहने के लिए उसको भी मैनेज करना था, अपने आप को बराबर, जो अमेरिकन ब्लॉक जो था उसको बरकरार रखने के लिए इनको अपने आप को भी तैयार रखना, मैनेज करना था। बट एट ग्रेट कॉस्ट टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ सुपर पावर यूएसएसआर के लॉट ऑफ एक्सपेंस। लेकिन अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को यूएसएसआर के मुकाबले में तैयार करने के लिए उसको बहुत से एक्सपेंचर्स की ज़रूरत थी, बहुत से जो खर्चा की ज़रूरत थी, एक्सपेंचर्स थी, टू कीप बिग फोर्स एंड फाइनेंस एंड मिलिट्री एड टू अलाइज। उसको अपने आप को तैयार रखने के लिए एक बड़ा फोर्स की भी ज़रूरत थी, फाइनेंस की भी ज़रूरत थी, और मिलिट्री एड को भी, टू फाइनेंस मिलिट्री एड टू अलाइज, जो इसके साथ अलाइज कंट्रीज थे, वो अपने आप को एक सुपर पावर की हैसियत रखना, एक सुपर पावर तस्वर करना, उसके लिए फाइनेंस की ज़रूरत थी। तो फाइनेंस करने के लिए, टू मेंटेन पोजीशन सुपर पावर, उसको बहुत लार्ज एक्सपेंसिव की ज़रूरत थी। तो की फोर्स, एक बिग फोर्स भी उसके होना चाहिए ताकि वो सुपर पावर माना जा सके, और फाइनेंस की भी ज़रूरत थी, एंड मिलिट्री एड टू अलाइज, जो इसके साथ अलाइज कंट्रीज थे उनके लिए अलाइज को मिलिट्री और फाइनेंस एड भी देना था अलाइज। बट इकॉनमी ऑफ यूएसएसआर वाज नॉट साउंड। लेकिन जो इसकी जो इकॉनमी थी, मुआशत जो थी यूएसएसआर की, वो साउंड नहीं थी, वो कमज़ोर, बिल्कुल कमज़ोर थी। द सोवियत इकॉनमी वाज वेरी लो लेवल इन 1980। उसकी जो इकॉनमी थी, जो मुआशत जो थी यूएसएसआर की, वो बिल्कुल लो हो गई थी। कब? 1980 में कम हो गई थी। एंड बिकेम स्टेगनेंट और रुक गई थी, कमज़ोर हो गई थी। ये तो एक पहला जो हमने डिस्कस किया, जो सोवियत जो यूनियन जो था वो एक सुपर पावर था, उसको जो एक्सपेंचर्स थे, आप उसको क्या करना था, उसको जो इकोनॉमिक एंड मिलिट्री अलाइज जो थे उनको भी थे ना, एक बिग फोर्स रखना था। तो उसके लिए उसको एक्सपेंचर्स की ज़रूरत थी। लेकिन क्या हो गया था, उसकी जो इकॉनमी जो थी वो कमज़ोर हो गई थी 1980 में, तो वो स्टेगनेंट हो गई थी, रुक गई थी। तो ये एक वजह थी डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, कमज़ोरी आ गई थी, माली कमज़ोरी आ गई। तो सेकंड जो था, सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। लेकिन जो यूएसएसआर जो था, लैग्ड, पीछे रह गया था, बिहाइंड वेस्ट टेक्नोलॉजी, जो वेस्ट की टेक्नोलॉजी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो यूएसएसआर जो था वो उसके पीछे था, कमज़ोर था। तो उसके द सोवियत लैग्ड बिहाइंड, पीछे था, लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। जो वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी जो थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, तो जो यूएसएसआर था वो इसको पीछे था, उनके मुकाबला नहीं कर सकता था। ये भी एक रीज़न हो गई। तो थर्ड जो था, द सोवियत सिस्टम वाज वेरी ब्यूरोक्रेटिक। जो सोवियत सिस्टम जो था, उसका जो निज़ाम जो था वो ब्यूरोक्रेटिक था। ब्यूरोक्रेटिक हो गया, अफसरशाही था। ऑफिसर्स जो थे, ऑफिसर जो थे, वही उनका काम चलाते हैं। तो सोवियत सिस्टम वाज वेरी ब्यूरोक्रेटिक, मीन्स शाही, अफसरशाही का निज़ाम था, अफसर ही काम को चलाते थे। एंड अथॉरिटेरियन हो गया,
کہ جو چلانے والے تھے اتھارٹیرین ہو گیا آمریت پسند. اتھارٹیرین آمریت پسند تھے. اتھارٹیرین آمریت پسند ہیونگ ایبسلوٹ ساورنٹی. ان کو زیادہ زیادہ پاورز تھے. ایک تو کیا تھا سویت سسٹم جو تھا بیوروکریٹک تھا افسر شاہی تھا اینڈ اتھارٹیرین ہو گیا آمریت پسند. ایبسلوٹ ساورینٹی فار ہیونگ ایبسلوٹ زیادہ زیادہ پاورز تھے ان کو. اینڈ سٹیزنز دے آر ناٹ ہیپی وتھ پولیٹیکل. اور جو سٹیزنز جو تھے ان کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ کیا تھے وہ ہیپی اس سے نہیں تھے, خوش نہیں تھے. کیونکہ کیا تھا جو سویت سسٹم جو تھا بیوروکریٹک تھا افسر شاہی تھا اتھارٹیرین تھا آمرت پسند تھا. تو جو اس کے جو سٹیزن تھے وہ بہت خوش نہیں تھے ود دا پولیٹیکل سسٹم. جو پولیٹیکل سسٹم وہاں چل رہا تھا وہاں کا پولیٹیکل سسٹم تو بیوروکریٹک بھی تھا اتھارٹیرین بھی تھا. جو سٹیزنز تھے وہ اس سے خوش, اس پولیٹیکل سسٹم سے خوش نہیں تھے. ایبسینس آف فریڈم آف اسپیچ. ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے جو ڈیموکریسی جو ہوتی ہے ڈیموکریسی میں کیا ہوتا ہے